अखंडित प्रताप स्वातंत्र्यशालित्व लक्षणा प्रभुत्व शक्ति। अखंडित प्रताप स्वातंत्र्यशालित्व लक्षणा प्रभुत्व शक्ति। सर्वभाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत्व शक्ति। सर्वभाव व्यापक एक भाव रूपा विभुत्व शक्ति। विश्व विश्व सामान्य भाव परिणत। सामान्य भाव परिणत। आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। विश्व विश्व विशेष भाव परिणत। विश्व विश्व विशेष भाव परिणत। आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। निरूपात्म प्रदेश प्रकाशमान। निरूपात्म प्रदेश प्रकाशमान। लोकाकार मेचक उपयोग लक्षणा। लोकाकार मेचक उपयोग लक्षणा। स्वच्छत्व शक्ति। स्वच्छत्व शक्ति। स्वयं प्रकाशमान विशद स्वसंवित्तिमयी प्रकाश शक्ति। स्वयं प्रकाशमान विशद स्वसंवित्तिमयी प्रकाश शक्ति। क्षेत्र काल अनवच्छिन्न चिद विलासात्मिका। क्षेत्र काल अनवच्छिन्न चिद विलासात्मिका। असंकुचित विकासत्व शक्ति। असंकुचित विकासत्व शक्ति। अन्याक्रियमान अन्याकारक एक द्रव्यात्मिका अकार्य कारणत्व शक्ति। अन्य अक्रियमाण अन्य कारक एक द्रव्यात्मिका अकार्य कारणत्व शक्ति। परात्म निमित्तक। परात्म निमित्तक। ज्ञेय ज्ञानाकार ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूपा। ज्ञेय ज्ञानाकार ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूपा। परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। अन्युनातिरिक्त स्वरूप नियतत्व रूपा त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। अन्यून अनतिरिक्त स्वरूप नियतत्व रूपा त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। षटस्थान प्रतित वृद्धि हानि परिणत। षटस्थान पतित वृद्धि हानि परिणत। स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण। स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण। विशिष्ट गुणात्मिका अगुरु लघुत्व शक्ति। विशिष्ट गुणात्मिका अगुरु लघुत्व शक्ति। क्रमाक्रम वृत्त वृत्तित्व लक्षणा उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। क्रमाक्रम वृत्त वृत्तित्व लक्षणा उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति। द्रव्य स्वभाव भूत। द्रव्य स्वभाव भूत। द्रव्य व्ययोत्पादा लिंगित। द्रव्य व्ययोत्पादा लिंगित। सदृश विसदृश रूप एकास्तित्व मात्रमयी। सदृश विसदृश रूप एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम। सदृश विसदृश रूप एकास्तित्व मात्रमयी। सदृश विसदृश रूप एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति। परिणाम शक्ति। कर्म बंध व्यपगम वंजित। सहज स्पर्शादि शून्य आत्म प्रदेशात्मिका। सहज स्पर्शादि शून्य आत्म प्रदेशात्मिका। अमूर्तत्व शक्ति। अमूर्तत्व शक्ति। सकल कर्म कृत ज्ञातृत्व मात्रातिरिक्त। सकल कर्म कृत ज्ञातृत्व मात्रातिरिक्त। परिणाम करणो परमात्मिका अकर्तृत्व शक्ति। अकर्तृत्व शक्ति। सकल कर्म कृत ज्ञातृत्व मात्रातिरिक्त। सकल कर्म कृत ज्ञातृत्व मात्रातिरिक्त। परिणाम अनुभवो परमात्मिका अभोक्तृत्व शक्ति। परिणाम अनुभवोत परमात्मिका भोक्तृत्व शक्ति। सकल कर्मो परम प्रवृत्त। सकल कर्मों परम प्रवृत्त। आत्म प्रदेश नैष्पंद्य रूपा निष्क्रियत्व शक्ति। आत्म प्रदेश नैष्पंद्य रूपा निष्क्रियत्व शक्ति। आसंसार संहरण विस्तरण लक्षित। आसंसार संहरण विस्तरण लक्षित। किंचिद ऊर्ण चरम शरीर परिणामावस्थित। किंचिद ऊन शरीर परिमाणावस्थित। किंचिदून शरीर परिमाणावस्थित। लोकाकाश सम्मितात्मा
लोकाकाश सम्मित आत्म अवयवत्व लक्षणा लोकाकाश संमितात्मावयव लक्षणा लोकाकाश सम्मित आत्म अवयवत्व लक्षणा लोकाकाश संमित आत्म अवयवत्व लक्षणा नियत प्रदेशत्व शक्ति नियत प्रदेशत्व शक्ति सर्व शरीरेक स्वरूपात्मिका स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति सर्व शरीरेक स्वरूपात्मिका स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति स्वपर समाना समान समाना समान स्वपर समाना समान समाना समान त्रिविध भाव धारणात्मिका त्रिविध भाव धारणात्मिका साधारण असाधारण साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति साधारण 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 धर्मत्व शक्ति विलक्षण अनंत स्वभाव भावित एक भाव लक्षणा अनंत धर्मत्व शक्ति विलक्षण अनंत स्वभाव भाव लक्षणा अनंत धर्मत्व शक्ति तद तद रूपमयत्व लक्षणा विरुद्ध धर्मत्व शक्ति तदतत रूपमयत्व लक्षणा विरुद्ध धर्मत्व शक्ति तद रूप भवन रूपा तत्व शक्ति तद्रूप भवन रूपा तत्व शक्ति अतद रूप भवन रूपा अतत्व शक्ति अतद्रूप भवन रूपा अतत्व शक्ति अनेक पर्याय व्यापक एक द्रव्यमयत्व रूपा एकत्व शक्ति अनेक पर्याय व्यापक एक द्रव्यमयत्व रूपा एकत्व शक्ति एक द्रव्य व्याप्य अनेक पर्याय मयत्व रूपा अनेकत्व शक्ति एक द्रव्य व्याप्य अनेक पर्याय मयत्व रूपा अनेकत्व शक्ति भूतावस्थत्व रूपा भाव शक्ति भूतावस्थत्व रूपा भाव शक्ति शून्यावस्थत्व रूपा अभाव शक्ति शून्यावस्थत्व रूपा भाव शक्ति भवत पर्याय व्यय रूपा भावाभाव शक्ति भवत पर्याय व्यय रूपा भावा भाव शक्ति अभवत पर्याय उदय रूपा अभाव भाव शक्ति अभवत पर्याय उदय रूपा अभाव भाव शक्ति भवत पर्याय भवन रूपा भाव भाव शक्ति भवत पर्याय भवन रूपा भाव भाव शक्ति अभवत पर्याय अभवन रूपा अभाव अभाव शक्ति अभवत पर्याय अभवन रूपा अभाव अभाव शक्ति कारकानुगत क्रिया निष्क्रांत भवन मात्रमयी भाव शक्ति कारकानुगत क्रिया निष्क्रांत भवन मात्रमयी भाव शक्ति कारकानुगत भवत्ता रूप भावमयी क्रिया शक्ति कारकानुगत भवत्ता रूप भावमयी क्रिया शक्ति प्राप्यमान सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति प्राप्यमान सिद्ध रूप भावमयी कर्म शक्ति भवत्ता रूप सिद्ध रूप भाव भावकत्वमयी कर्तृत्व शक्ति भवत्ता रूप सिद्ध रूप भाव भावकत्वमयी कर्तृत्व शक्ति भवत भाव भवन साधक तमत्वमयी करण शक्ति भवत भाव भवन साधकत्वमयी करण शक्ति स्वयं दीयमान भावोपेयत्वमयी संप्रदान शक्ति स्वयं दीयमान भावोपेयत्वमयी संप्रदान शक्ति उत्पाद व्यालिंगित भाव अपाय निरपाय ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति उत्पाद व्यय आलिंगित भावापाय निरपाय ध्रुवत्वमयी अपादान शक्ति भाव्यमान भावाधारत्वमयी अधिकरण शक्ति भाव्यमान भावाधारत्वमयी अधिकरण शक्ति स्वभाव मात्र स्वस्वामित्वमयी संबंध शक्ति स्वभाव मात्र स्वस्वामित्वमयी संबंध शक्ति। इसके बाद का श्लोक भी बोलेंगे। इत्यादनेक निज शक्ति सुनिर्भरोपि
इत्याद्यनेक निज शक्ति सुनिर्भरोऽपि यो ज्ञान मात्र मयतां न जहाति भाव यो ज्ञानमात्रमयतां न जहाति भावः एवं क्रमाक्रम विवर्ति विवर्त चित्रम् एवं क्रमाक्रम विवर्ति विवर्त चित्रम् तद्द्रव्यपर्ययमयं चिदिहास्ति वस्तु तद्द्रव्यपर्ययमयं चिदिहास्ति वस्तु। इस प्रकार ये 47 शक्तियों का मूल संस्कृत से अपन ने पाठ किया। सावधानम। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः वंदितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाउड मिन्नमो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत शक्तियाँ उल्लसित यद्यपि आत्मराम ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृतात्म ख्याति टीका परिशिष्ट में समागत 47 शक्तियों की हम चर्चा कर रहे हैं। आत्मा का जब ज्ञान मात्र लक्षण से लक्षित सहज द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करते हैं तो उसमें अनंत गुणांश ते समकित सम्यक्त्व होते ही अनंत गुणों में सहज निर्मलता आती है। वे जो अनंत गुण निर्मलपने प्रकट होते हैं वे अनंत गुण अनंत शक्तियां द्रव्य में स्वभाव रूप से हैं, तब उसका लक्ष्य करने पर पर्याय में भी वे व्यक्त होते हैं। उनमें से उसी ज्ञान मात्र स्वभाव को और अच्छी तरह से स्पष्ट करने वाली ज्ञान मात्र स्वभाव को लक्ष्य करके इन सब का निर्मल परिणमन प्रकट हो और मुख्य रूप से हमारा जो प्रयोजन है निराकुल सुख अतीन्द्रिय आनंद उसकी प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से उसका स्वरूप भी स्पष्ट हो, उसकी महिमा भी आवे। उसकी महिमा आने के बाद उसका लक्ष्य करने के लिए कदाचित ऐसा लगता हो ऐसा कैसे हो सकता है, हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, इस तरह की कदाचित चित्त में शंकाएं खड़ी होती हो तो उन सब का निराकरण करने के उद्देश्य से 47 क्यों कही। तो जैसा मंगलाचरण में कहा ज्ञान मात्र के भाव को 47 बखान, माने उस ज्ञान मात्र के भाव ज्ञान को उसी का ज्ञान कराने के लिए, उसी का लक्ष्य कराने के लिए इन 47 का मुख्य रूप से वर्णन कर रहे हैं। उस ज्ञान स्वभाव को स्पष्ट करने वाली सर्वज्ञत्व प्रारंभ में ज्ञान चिति शक्ति से लेकर के बल्कि जीवत्व शक्ति में भी चैतन्य मात्र भाव धारण लक्षणा कह करके ज्ञान को ही लिया, चैतन्य पने को ही लिया। फिर चति शक्ति, ज्ञान शक्ति, दृषि शक्ति, फिर प्रयोजन वाली सुख शक्ति ले ली,
प्रकट करने के लिए सामर्थ्य वाली वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति और विभुत्व शक्ति। इसका प्रभुत्व भी हमारे पास है, विभुत्व भी हमारे पास है, सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति। स्वच्छत्व शक्ति में किसकी मुख्यता थी और प्रकाश शक्ति में किस बात की मुख्यता थी? स्वच्छत्व शक्ति में सारा लोकालोक हमारे में प्रकाशित हो, ऐसा हमारा स्वच्छ स्वभाव है। सारा लोकालोक प्रकाशित हो, फिर भी किंचित मात्र भी मलिनता न हो, ये भी उसके स्वच्छत्वपने में सहज शामिल था। वह स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति किस बात के लिए थी? स्वसंवित्तमयी, स्वसंवित्तिमयी, स्वसंवेदन के लिए। इन दोनों के संदर्भ में बात करते हुए प्रश्न चित्त में खड़ा होता है, जब स्वच्छत्व शक्ति में सारा लोकालोक प्रकाशित हुआ, जब सारा लोकालोक प्रकाशित हुआ तो फिर हमारा आत्मा भी आई गया ना उसमें, तो फिर अलग से प्रकाश शक्ति की क्या आवश्यकता है? वह जो सारा लोकालोक प्रकाशित हुआ वह जानने में आया, लेकिन उसका संवेदन, संचेतन नहीं हुआ। और जो स्वयं का स्वयं को संवेदन होता है, संचेतन होता है, इतना अंतर। माने सारा लोकालोक जानने में आता है, वो स्वपने जानने में नहीं, स्व भी जानने में आ रहा है, लेकिन जब सब जान रहे हैं तो मात्र जानना मुख्य है, और स्व को जाना जाता है तो साथ में स्व का संचेतन भी होता है, स्व संवेदन। इसलिए स्वसंवित्तिमयी, स्वसंवेदन में, इसलिए इसमें स्वसंवेदन की मुख्यता है। इसलिए उसी ज्ञान की ये अलग विशेषता लेते हुए प्रकाश शक्ति कही। दोनों शक्तियों को मिला करके यदि एक नाम दिया जाए तो क्या नाम दिया जा सकता है? स्वपर प्रकाशकत्व शक्ति। वो पर को प्रकाशन की मुख्यता है, इसमें स्व के प्रकाशन की मुख्यता है, स्वपर प्रकाशक की अपेक्षा से भी बात कर सकते हैं। वह प्रकाश शक्ति की चर्चा करते समय एक और प्रारंभ में शब्द का प्रयोग किया, स्वयं प्रकाशमान, विशद स्वसंवित्तिमयी। वो स्वयं प्रकाशमान माने अपने स्वयं का संवेदन करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, सहायता की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं प्रकाशमान। दूसरा, हमारा लक्ष्य वहां नहीं जाता है, लेकिन वह भी सहज स्वयं प्रकाशमान है। जिस समय पर पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं, उस समय वह भी स्वयं प्रकाशित हो रहा है, लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए कह रही कि स्वसंवेदन प्रकाश शक्ति कह रही कि हमारा आत्मा स्वयं सहज ही प्रकाशमान है और सहज स्वयं संवेदन संचेतन में आने की योग्यता वाला है। जैसे आपसे पूछा जाए कि इस हॉल में क्या क्या है, लिखो, आप लिखो, तो बहुत बारीकी से सारी बातें हम लिख लेंगे। लेकिन अब इसने इशारा किया इसलिए अब मुझे दो बातें कहना पड़ेगी, लेकिन पहले मैं उदाहरण के रूप में कहता तो एक बात कहता, लेकिन एक बात हम छोड़ देते। ऐसा कहते हैं कि एक गुरु ने एक बार परीक्षा ली और कहा एक कक्ष में 10 वस्तुएं रखी, 10 चीजें गिन के रखी, और सब शिष्यों से कहा जाओ वहां लिस्ट बना करके लाओ। जल्दी जल्दी दौड़ करके गए, कोई 6 बना के लाया, कोई 7 बना के लाया, कोई 8 बना के लाया। अधिकतर बच्चों ने 10 चीजें पूरी लिखी, एक ने 11 लिखी, और सब आपस में बात की तुम्हारी कितनी, तुम्हारी कितनी। तो 10 वाले ज्यादा थे, तो 10 वाले ज्यादा थे तो वे सब समझ रहे थे कि हम सब क्या है, सही है। 11
थी नहीं, 10 ही थी, 11 कहां से आई? सबकी लिस्ट ध्यान से देखी और 11वां वाला जो 11 थी ना, उसको पास किया। 10 वाले सब हल्ला मचाने लगे, नहीं गुरुजी 10 है, अभी आप चल करके देखो ये 11 कहां से लाया, अपनी जेब से निकाल के तो नहीं रख दी इसने। अरे वो 11वीं चीज क्या लिखी ये तो देखो, क्या लिखी होगी अतिरिक्त उसने, क्या लिखा होगा? उसने कहा उस कमरे में प्रकाश भी था, उजाला भी था। बाकी चीजें तो लिखी, लेकिन वह सारी चीजें आपको दिख रही है, किस में दिख रही है? उजाले में नहीं, प्रकाश है इसलिए तो दिख रही है ना। तो वहां उस प्रकाश में प्रकाशित होने वाले बाकी के पदार्थ तो हमको दिखते हैं, लेकिन वह प्रकाश दिखता नहीं, ऐसा नहीं, दिख रहा है, लेकिन उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। अब इसने इशारा किया कि हम अपने को भी भूल जाते हैं, स्वयं को भूल जाते हैं, तो वो बात भी बराबर है। वो प्रकाश दिखा दो, तुम खुद थे कि नहीं वहां, देखने वाले जानने वाले मैं भी तो वहां था, तो अपने आप को भूल जाते हैं, स्वयं को भी भूल जाते हैं। सहज स्वयं प्रकाशित होता है पदार्थों को। ये तो न्याय शास्त्र का तो बहुत प्रसिद्ध और आपके परीक्षा मुख का ही विषय है, प्रारंभ का ही विषय है। घटम अहम आत्मना वेद्मि कर्मवत कर्तृकरण क्रिया। तो वहां तो ये कह रहे कि मैंने घड़े को, जिसको भी जाना ना, क्या जाना? जिस वस्तु को जाना वो ज्ञेय जाना, इतना ही हमारे ज्ञान में आता है, मुख्य होता है। लेकिन उस ज्ञेय को जानते समय ज्ञान और ज्ञप्ति जानने की क्रिया हुई वो, और ज्ञाता आत्मा, 3 चीजें, कर्मवत करण क्रिया कर्तृकरण, कर्मवत कर्तृकरण क्रिया, कर्ता ज्ञाता आत्मा, करण ज्ञान और ज्ञप्ति जानने की क्रिया, ये भी तो जानने में आई है, उस तरफ ध्यान नहीं जाता। तो वो निरंतर प्रकाशमान, स्वयं प्रकाशमान, वो तो हो ही रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि जैसे, अच्छा, जब हम पदार्थ की तरफ ध्यान देते हैं तो पदार्थ का ज्ञान होता है। तो स्वोन्मुक्तया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसाय, बस स्व को मुख्य करो तो स्व का ज्ञान भी होता है, आने योग्य। अभी जो आज और जिस विशेष शक्ति की चर्चा करेंगे उसमें फिर इसकी चर्चा आने वाली है। तो ये मैं लोकालोक को जानूं, अपने को जानूं, ऐसी शक्ति है। जानने और देखने की शक्ति कितनी है कि सर्वज्ञत्व सर्वदर्शित्व। तो ये ज्ञान में इतनी पूर्ण शक्ति प्रकट होवे, इसके लिए भी कुछ सामर्थ्य चाहिए ना। तो इसके लिए अगली शक्ति दी है असंकुचित विकासत्व शक्ति। असंकुचित विकासत्व शक्ति, इसमें जो ऊपर संस्कृत में दिया ना, उसमें विकास स शब्द जो है वो शक्कर का श हो गया, उसमें सड़क का स कर लेना। अपने आप पास पेन हो तो उसमें भी सुधार सकते हो। कैसी असंकुचित विकास शक्ति है? क्षेत्र काल अनवच्छिन्न चिद विलासात्मिका असंकुचित विकासत्व शक्ति। क्षेत्र काल से अमर्याद, अनवच्छिन्न, क्षेत्र काल उसे अवच्छिन्न कर दे, रोक दे, ऐसा नहीं। हमारी शक्ति को क्षेत्र या काल रोकता हो, ऐसा नहीं है। क्षेत्र काल की अमर्यादा से, बिना मर्यादा के, जिसका विलास, चैतन्य का विलास हो सके, ऐसी विशेष शक्ति है असंकुचित विकासत्व, बिना संकोच के असंकुचित विकासत्व शक्ति। कल क्षेत्र की चर्चा में वो क्षेत्र, भाई लोकाकाश प्रमाण क्षेत्र ही, लोकाकाश प्रमाण आत्मा के असंख्यात प्रदेश है। उन असंख्यात प्रदेश तक ही अपना विस्तार हो सकता है, उससे अधिक नहीं। वहां तक वो उसकी मर्यादा है, वो उसकी सीमा स्वभाव है। सीमा कहने में फिर असंकुचित में नहीं जाएगा, स्वभाव है। इसलिए उस स्वभाव में रहकर उतना विकास करता है। हमारे
सुख का विकास पूरे असंख्यात प्रदेशों में अब काल की अपेक्षा अनंत काल के लिए हो रहा है। रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। गुरुदेव एक साथ में और असंकुचित संकोच के बिना विकास का अर्थ ये भी करते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर आदि की पर्यायें। ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर ये सामान्य पर्याय नहीं करे, वो जो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य प्रकट हुआ, वो जो पूर्ण केवल ज्ञान की पर्याय, पूर्ण केवल दर्शन की पर्याय, अनंत सुख की पर्याय प्रति समय उत्पन्न होती जाती है और होती रहती कब तक? अनंत काल तक, कोई संकोच नहीं। वो उसको भी उन्होंने असंकुचित विकास, कभी बाधा नहीं आने वाली, कभी रुकावट नहीं आने वाली, ऐसा असंकुचित, संकोच नहीं होगा, धीरे धीरे घटता जावे, ऐसा नहीं है। किसी को 13वां गुणस्थान प्रकट हुआ, प्रथम समय में अनंत चतुष्टय के साथ अनंत सुख प्रकट हुआ, उस समय से लेकर के अनंत काल तक हर समय उतना ही अनंत सुख प्रति समय आता रहेगा। उसमें कोई संकोच होने वाला नहीं है, घटने वाला रंच मात्र नहीं है। ऐसा विकास, असंकुचित विकासत्व शक्ति। क्षेत्र और काल के विकास को ज्ञान और दर्शन के विकास पर यदि लगाते हैं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन पर, वहां क्षेत्र की कोई मर्यादा नहीं है। कहां तक का ज्ञान हो रहा है? हमारे इंद्रियों की एक सीमा रहती है ना, और गोमटसार वगैरह में हरेक की चक्षुर इंद्रिय की कितनी सीमा, हरेक की सीमा दी हुई है, कितनी दूर तक देख सकते हैं, हर एक की एक सीमा निश्चित है, वहीं तक का ज्ञान होगा। अवधि ज्ञान, उसका नाम ही अवधि है, और अवधि माने वो सीमा है। तो कितनी सीमा, कितने क्षेत्र तक का जानेंगे, कितने द्रव्यों को, कितने काल पीछे कितने काल आगे, उसकी अवधि है। लेकिन केवल ज्ञान हुआ, केवल दर्शन हुआ, अब कितने क्षेत्र का जानेंगे, कहां तक जानेंगे? लोकाकाश तक होगा विकास, अलोकाकाश। तो अलोकाकाश में कुछ है नहीं ना, तो क्या जानेंगे? कुछ है नहीं तो ये जानेंगे। जैसा है वैसा पूरा स्वरूप, पूरा क्षेत्र की भी मर्यादा नहीं है, इसलिए क्षेत्र से अनवच्छिन्न, वहां की अपेक्षा विषय क्षेत्र से अनवच्छिन्न, और काल से तो अनवच्छिन्न है ही। वहां काल की अनवच्छिन्नता, वह केवल ज्ञान अनंत काल तक जानता रहेगा, ये तो है ही। और अभी जो जान रहा है वह भूतकाल में भी अनादि और भविष्य में भी अनंत काल, उतना पूरा का पूरा जानने में आता है। अनुशीलन में एक और प्रश्न उठाया है, थोड़ा महिमावाचक लेते हुए परमात्मा प्रकाश में एक बात कही है, केवल ज्ञान की महिमा करते हुए। केवल ज्ञान में कितने जानने की शक्ति है, कि इतनी जानने की शक्ति है कि यदि ऐसे अनंत लोक और होते तो उन अनंत लोकों को भी केवल ज्ञान जान लेता। बेल चढ़ रही है, एक वृक्ष के सहारे चढ़ रही है, तो कहते वो कहां तक बेल चढ़ेगी? जहां तक वृक्ष है वहां तक चढ़ेगी। यदि वृक्ष और ऊंचा होता तो बेल और आगे तक जाती। ऐसे ही यदि और लोक होते तो केवल ज्ञान जानता। उसके संदर्भ में ये कहा, इसका मतलब अभी जो केवल ज्ञान केवल दर्शन का विकास हुआ है वह अभी संकुचित है, अभी पूरा नहीं हो पाया। कब पूरा होता? कि जब और लोक होते और उन सब को जान करके वह तृप्त हो जाता, अब और कुछ नहीं है।
कहते ऐसा नहीं है। इतना ही लोकालोक जितना है वो उतना ही है, उसे पूर्ण जान लिया है तो ज्ञान का भी पूर्ण विकास है, पूर्ण विकास। इसलिए जितना है उतना पूरा जानने में आया होता। ये तो महिमावाचक अतिशयोक्ति जैसा निरूपण किया हुआ है। हो जाने ये सब कल्पना वाली बातें हैं। वस्तु स्थिति तो यही है, जितना केवल ज्ञान और केवल दर्शन का पूर्ण निर्मल पर्याय प्रकट होकर जानना जा रहा है, वह पूरा का पूरा क्षेत्र काल से अनवच्छिन्न असंकुचित विकास ही है, पूरा का पूरा विकास है। और इसका रूप सभी धर्मों में होने से, सभी शक्तियों में होने से, उन शक्तियों का भी विकास भी एक और शब्द की, एक और भाव की तरफ ध्यान दिया। कभी कभी हम कहते हैं पूरा विकास करने की, कितना चाहे जितना विकास करो, चाहे जितना। तो चाहे जितना का मतलब हम जितना चाहे, के लिए चाहे जितना नहीं है। मैं चाहूं अलोकाकाश में चला जाऊं तो चाहने से होता है। सबसे पहले बोला कि चाहना ही विकार है, और यहां विकार की बात नहीं है, कमजोरी की बात नहीं, शक्ति की बात है, पूर्ण शक्ति के विकास की बात है। चाह के अनुसार नहीं होता है, वस्तु स्वरूप के अनुसार होता है। और वस्तु स्वरूप सारे लोकालोक को पूरा जानने रूप से परिणमित हो रहा है, वही उसका असंकुचित विकास है। असंख्यात प्रदेश है तो असंख्यात प्रदेश ही, गमन की अपेक्षा लोकाकाश तक जाने की ही शक्ति है, ये स्वभाव में है। ऐसा नहीं निमित्ताधीनता हो, स्वभाव में है कि लोकाकाश के बाहर नहीं जाएगा, इसके स्वभाव में है। इसलिए वो स्वभाव के अनुसार ही उसका विकास हो रहा है। इसलिए चाह के अनुसार नहीं है, स्वरूप के अनुसार, स्वभाव के अनुसार। और दूसरा, चैतन्य पने से चिद विलासात्मिका तो लिखा ही लिखा, विकास होते होते जड़ भी हो जाए, सबको शामिल कर ले अपने में, ऐसा भी नहीं है। इसलिए वो अपनी सीमा में रह करके अपना विकास करता है। अकार्य कारणत्व शक्ति की भी अपन ने चर्चा प्रारंभ की थी। दो विशेषता एक साथ, अन्य अक्रियमान अन्य अकारक एक द्रव्यात्मिका, अकार्य कारणत्व शक्ति एक द्रव्यात्मिका। द्रव्य कहते ही अपने आप ये बात उसमें घटित हो गई। ये कौन सी? छठवीं गाथा में ज्ञायक भाव की चर्चा जब प्रारंभ की, ज्ञायक भाव जान गो दुजो भाव, और ज्ञायक भाव की व्याख्या प्रारंभ की, तो सबसे पहला शब्द ये लिखा, स्वतः सिद्धत्वेन अनादि अनंतः। स्वतः सिद्ध होने से अनादि अनंत, फिर विशद ज्योति वगैरह और विशेषण दिए। अनादि अनंत जो पहला विशेषण दिया, उसका हेतु दिया स्वतः सिद्ध, और उसमें कहा ये स्वतः सिद्ध है, अर्थात इसे किसी ने नहीं बनाया, इसलिए यह अनादि है। और वह स्वतः सिद्ध है, इसलिए इसका कोई नाश नहीं कर सकता, इसलिए अनंत है। तो अनादि अनंत, ये उसका द्रव्यपना। तो द्रव्य स्वभाव एक द्रव्यात्मक, यदि किसी ने किया होता तो अनादि नहीं हो सकता था, और किया ही है तो नाश भी होता तो अनंत नहीं हो सकता था। तो इसलिए अनादि अनंतता है, वह अन्य अक्रियमान, किसी के द्वारा नहीं किया गया होने से। अपने अपने द्रव्य की हरेक की सीमा है, इसलिए दूसरे के करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है। इसलिए अन्य अकारक, तो किसी ने किया नहीं है, इसलिए हम निश्चिंत निर्भय रह सकते हैं। और किसी दूसरे के करने की हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए हम निर्भर रह सकते हैं। हमारे अंदर सबसे ज्यादा करने का अहंकार होता है ना, कर्तृत्व का। एक कलश आया पीछे, आ संसारत एव धावति परम पूर्वे हम इत्युच्चकै दुर्वारम दुर्वारम
माने अज्ञानियों का ये व्यामोह है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं। वो उसकी टीका में कलश टीकाकार पांडे राजमल जी ये लिखते हैं, कहते हैं आत्मा में अनंत शक्ति अनंत धर्म है, तो अनंत शक्ति अनंत धर्मों में एक शक्ति एक धर्म ऐसा भी होगा ना कि ये दूसरे का भी कर सकता हो, दूसरे का भी करे, ऐसी शक्ति भी होगी। तो उसमें लिखा बहुत शक्तियां है, शक्तियों की बात ही कर रहे हैं ना, ऐसे अनंत शक्तियां तो है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर सके ऐसी कोई शक्ति नहीं है, किसी द्रव्य में बिल्कुल कोई शक्ति नहीं है। कर्ता कर्म अधिकार में बहुत इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। जीव तो जानकार जानने वाला है, पुद्गल बेचारा जानता नहीं है, तो पुद्गल नहीं जानता है तो जड़ नहीं जानता है, तो नहीं जानता तो कर नहीं सकता होगा, तो नहीं जानता, इसके लिए ऐसे पुद्गल का जीव को करना चाहिए, नहीं उसका भी वह नहीं कर सकता है। जानन्नपि माम स्वपर परिणतिम पुद्गलश्चाप्य जानन, माने अपनी परिणति को जानता हुआ, और जो पुद्गल है वो नहीं जानता हुआ, ऐसे दोनों परस्पर द्रव्य, लेकिन जीव पुद्गल के कार्यों को करे ऐसा संभव नहीं है। वहां तो तर्क दिया, व्याप्य व्यापक का दिया। यदि किसी को करना है, किसी का कार्य करना है, तो उसमें व्यापना पड़ेगा, उस रूप होना पड़ेगा। यह परिणमति सकर्ता, जो उस रूप परिणम है वो कर्ता हो सकेगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करने जाएगा तो उसमें व्यापना पड़ेगा, उस रूप परिणमित होना पड़ेगा। तो आत्मा दूसरे को करे तो व्यापे या परिणमित हो, लेकिन होता नहीं है, करता ही नहीं ना, कर ही नहीं सकता। अन्य अकारक, नहीं करने वाली शक्ति सहज इसमें पड़ी हुई है। फिर 10 गाथाएं ली, जीव पुद्गल को करता हुआ, पुद्गल जीव को करता होगा। कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध को थोड़ा स्वीकार भी किया, लेकिन करने पने को स्वीकार नहीं किया। नविकोवदि जीव गुणे कम्मम कम्मो कम्मो तहेव जीव गुणे, माने जीव कर्म में कुछ नहीं करता है, कर्म के गुणों में, और कर्म जीव के गुणों में कुछ नहीं करता है। भाई इतना है कि अन्नोन निमित्तेन दु जान परिणामम दोनम पी, एक दूसरे के निमित्त से परिणमन होता है वह अलग बात है, लेकिन वह निमित्त नैमित्तिक संबंध से परिणमन हो रहा होगा, लेकिन जीव कर्म के गुणों में कुछ कर दे या कर्म जीव के गुणों में कुछ कर दे, ये संभव नहीं है। टोडरमल जी ने जैसे जीव की कर्म बंधन वाली अवस्था की बात करते हुए बात लिखी, जीव अनादि से कर्म बंधन सहित है, और कर्म बंधन जहां हो रहा है वो एक क्षेत्र होगा संबंध है, वो अनादि काल से उनके बीच में रह रहा है, लेकिन जीव का एक प्रदेश भी जड़ नहीं हुआ कर्मों के बीच रहते हुए भी, और दूसरी तरफ कर्म का एक परमाणु भी चेतन नहीं हुआ, दोनों तरफ कुछ नहीं हुआ। एक ने दूसरे को कुछ नहीं किया। नाग्यो विज्ञत्व मायाति नाग्यो विज्ञत्व मृच्छति निमित्त मात्र अन्यस्तु गते धर्मास्ति कायवत, किया नहीं जा सकता, करता नहीं, इसलिए अन्य अकारक, दूसरे के करने की भी शक्ति नहीं है, इसलिए अकार्य कारणत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति जो 73-74 गाथा है, उसमें आश्रव की बात करते हुए एक बात लिखी, आश्रव दुख के कारण है, आश्रव दुख के कारण है, और उसके सामने भगवान आत्मा कैसा है। दुख का आश्रव दुख के कारण है, भगवान आत्मा कैसा है, क्या होना चाहिए, सुख का कारण होना चाहिए,
सुख का कारण होना चाहिए, लेकिन वहां सुख का कारण नहीं लिखा है, सुख का कारण नहीं लिखा। तो क्या लिखा? दुख का अकारण है। लेकिन भगवान आत्मा दुख का अकारण, अनाकुलत्व लक्षण वाला दुख का अकारण है, लेकिन सुख का कारण नहीं लिखा। तो क्या आत्मा सुख का कारण नहीं है? आत्मा सुख का कारण नहीं है। यहां तो कह रहे हैं अकार्य कारणत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति माने अकार्य, कार्य नहीं और कारण है। अशब्द का प्रयोग दोनों जगह होना है, अकार्य और अकारणत्व, अकारण शक्ति है। तो आत्मा सुख का कारण तो है, दुख का कारण नहीं है, अकारण है। ये सुख का कारण तो है। वास्तव में देखा जाए सुख का भी कारण नहीं है। ये बात 320 नंबर की गाथा की टीका जैसेन आचार्य की जो आई है ना, उसमें विस्तार से जो चर्चा की गई है वो वहां किंच विस्तरा अलग हट करके चर्चा है। उसमें एक बात उठाई है, मोक्ष का कारण कौन सा भाव है? मोक्ष का कारण 5 भावों में से मोक्ष का कारण कौन सा भाव? किसी मुमुक्षु से पूछो मोक्ष का कारण कौन सा भाव होगा, कौन सा भाव होगा, ये ख्याल आता है तत्काल, पारिणामिक भाव ख्याल में आता है। लेकिन उस सारे प्रकरण में यही सिद्ध किया है कि पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है, ये सिद्ध किया है। क्यों? निष्क्रिया पारिणामिका, पारिणामिक भाव निष्क्रिय है। और ये लिखा न वह किसी का कार्य है न किसी का कारण है, पारिणामिक भाव वह अकार्य कारणत्व शक्ति है, तो मोक्ष का भी कारण नहीं है। तो क्या है मोक्ष का कारण? तूने कहा उपशम, क्षय और मोक्ष मार्ग का क्षोभशम, भावनात्मक शब्द लिया, भावना स्वरूप क्षोभशम भाव, ये मोक्ष के कारण है। यानी जो पर्याय उस पारिणामिक भाव का लक्ष्य करती है, आश्रय करती है, वो कारण बनेगी। तो सुख का कारण भगवान आत्मा नहीं है, भगवान आत्मा नहीं है, भगवान आत्मा का लक्ष्य करना, भगवान आत्मा का आश्रय करना। तो वो पर्याय जो आश्रय कर रही है वो कारण बनेगी और उसमें सुख की उत्पत्ति होगी। तो वो उस अपेक्षा से लेकर के निष्क्रिया पारिणामिका कह करके वह सुख के भी अकारण के रूप में कहा। परंतु लक्ष्य रूप, ध्येय रूप, आश्रय रूप कारण तो है ही। हम किसका लक्ष्य करें, किसका आश्रय करें, कि स्वयं का आश्रय करे, स्वयं का लक्ष्य करे, उस दृष्टि से कह सकते हैं। लेकिन वह स्वयं कर दे, जैसे उपादान में हम कहते हैं ना, त्रिकाली उपादान, कार्य का नियामक कारण है त्रिकाली उपादान। यदि त्रिकाली उपादान ही कारण हो नियामक, तो भी काम होते रहना चाहिए ना। तो कब होगा? वो तत्समय की योग्यता। ऐसे ही सुख कब उत्पन्न होगा? कि जब वह पर्याय इस द्रव्य का आश्रय करेगी, लक्ष्य करेगी, तब ये भले कारण आश्रयभूत कहो, तब वो कहेगा ये कारण बना। ये कारण, यदि ये कारण हो तो सदैव विद्यमान है, सदैव होते रहना चाहिए। इस रूप में भी इसे अकार्य कारणत्व शक्ति को समझना चाहिए। अब एक विशेष शक्ति कौन सी है? परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। शब्दों पर मत जाना, शब्दों पर मत जाना। क्यों कह रहा हूं पहले ही? क्योंकि शब्द में से अर्थ निकालने की कोशिश करोगे, वह अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे 6 द्रव्यों में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य। अब वहां उन द्रव्यों के नाम ये धर्म और अधर्म रखे हैं, लेकिन सामान्य रूप में जो धर्म अधर्म कहे जाते हैं उससे उनका कुछ भी संबंध नहीं है, वह उनका नाम है धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य। ऐसे वो शब्द में से अर्थ निकालने की कोशिश करोगे, समझोगे, तो कुछ परिणामों संबंधी होगा, क्रिया कार्यों संबंधी होगा, ऐसा लगेगा। लेकिन यहां जानने से संबंधित ये शक्ति है।
और क्या जानने से संबंधित है, क्या विशेष शक्ति है, इसके बारे में अपन समझते हैं। परात्म निमित्तक ज्ञेय ज्ञानाकार ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूपा परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। बहुत सारे शब्द आए। सबसे पहले है परात्म निमित्तक, तो दो हो गए, पर और आत्म। निमित्तक के साथ में दोनों शब्द लगाएंगे, पर निमित्तक और आत्म निमित्तक। परात्म निमित्तक ज्ञेय ज्ञानाकार, यहां भी दो शब्द हुए, ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार। ज्ञेयाकार और ज्ञानाकार, चार शब्द हुए ना। इन चार शब्दों को आपस में जोड़ो पहले, फिर और आगे की बात करते हैं। जो हमारे में ज्ञेयाकार बनता है, ज्ञेयाकार, ज्ञेयों का आकार, ज्ञेय जानने में आते हैं, तो उसका जानने रूप जो परिणमन, वो ज्ञेय आकार। वह ज्ञेय आकार बनता है, वो किस कारण से बनता है, कैसे बनता है? तो जो पदार्थ ज्ञेय बना उस रूप आकार हुआ, इसलिए ये कहा जाएगा कि पर निमित्तक ज्ञेयाकार, पर निमित्तक ज्ञेयाकार। और हमारा स्वयं का ज्ञानाकार, जो ज्ञानाकार रूप परिणमन है, वो कैसा हो रहा है? आत्म निमित्तक, स्वयं के निमित्तक सहज ज्ञानाकार। तो परात्म निमित्तक ज्ञेय ज्ञानाकार। अब ग्रहण और ग्राहण, ग्रहण और ग्राहण। तो ग्रहण माने ग्रहण करना और ग्राहण माने ग्रहण कराना। इन दोनों का, ज्ञेयाकार का ग्रहण ग्राहण और ज्ञानाकार का ग्रहण ग्राहण, ये दोनों तरफ लगेगा। स्व का ग्रहण ग्राहण और पर का ग्रहण ग्राहण। इसलिए चार विशेषताएं एक साथ इस शक्ति में समाहित है। पर का ग्रहण ग्राहण और स्व का ग्रहण और ग्राहण, ये चारों बातें। स्व पर, इसको लेकर के यदि बात करें, माने स्व मेरी क्या विशेषता है, मेरी ज्ञान की क्या विशेषता है? मैं पर को जानूं और पर के जानने में आऊं, पर को जानूं और पर के जानने में आऊं। और पर की क्या विशेषता है? पर मेरे जानने में आए और पर मेरे द्वारा जाना जाए। पर मुझे जान सकता है, मैं पर को जान सकता हूं। पर मैं पर को जानता हूं, पर मुझे जानता है, पर मेरे जानने में आता है और मुझे जानता है। ये चार विशेषताएं लगानी हैं। चार बातें आई ख्याल में? देखिए, चार बिंदु हो गए, इसको पहले समझ लीजिए। नीचे हिंदी अनुवाद में मैं स्वयं को जानूं, मिला आपको हिंदी में? मैं स्वयं को जानूं, पर को भी जानूं। इसी प्रकार स्वयं के द्वारा जाना जाऊं, पर के द्वारा भी जाना जाऊं। इस प्रकार इसमें चार बिंदु हो गए। अब वे जो चार विशेषताएं है ना, इन्हीं को अब ये कठिन शब्दों में कह दिया। परात्म निमित्तक ज्ञेय ज्ञानाकार ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूपा। वो जो ज्ञेय बन रहे हैं ना, ज्ञेयाकार बन रहे, वो पर आत्म निमित्तक। अभी मैंने कहा था पर निमित्तक ज्ञेयाकार और आत्म निमित्तक ज्ञानाकार। अब थोड़ा ऐसा भी कहो, अब ये कह रहे ना कि पर भी जानने में आ रहा है और मैं स्वयं भी अपने आप के जानने में आ रहा हूं। जब पर जानने में आ रहा है तो पर ज्ञेय। अब मैं स्वयं अपने जानने में आ रहा हूं तो मैं स्वयं भी ज्ञेय। मैं भी स्वयं जानने में आ रहा हूं, विषय बन रहा हूं, तो मैं स्वयं भी ज्ञेय। जब पर जानने में आ रहे हैं तो ज्ञेय बने ना, तो ज्ञेयाकार। स्व में अपना ज्ञेय बना तो ज्ञेयाकार की ज्ञानाकार। तो स्व भी ज्ञेय बना ना। भाई जानने की प्रक्रिया, पर को जानो स्व को जानो, एक सी तो है।
तो स्वगेय बना, तो इसलिए स्वगेय। तो आत्मनिमित्तक गेयाकार कह सकते हैं, पर निमित्तक गेयाकार और आत्मनिमित्तक गेयाकार। अब ज्ञानाकार मेरे मेरे मैं अब पर गेय बना और स्वगेय बना। अब मैंने पर को जाना और स्व को जाना। पर को जाना, मैंने पर को जाना। अब यहां जाना ये ज्ञानाकार, पर को जाना तो जाना मैंने जाना है ना, ये मेरा ज्ञानाकार। और स्व को जाना ये भी क्या है, मेरा ज्ञानाकार। यहां ज्ञान की मुख्यता करते हैं तो ये ज्ञानाकार, स्व को हो चाहे पर को, ज्ञानाकारी कहलाएगा। अब ग्रहण, ग्रहण में क्या है, ग्रहण ग्रहण, पर को जब मैं जान रहा हूं या स्व को जान रहा हूं तब मैं ग्रहण कर रहा हूं, जान रहा हूं, ग्रहण कर रहा हूं। और मैं दूसरे को जना रहा हूं, मैं दूसरे के जानने में आ रहा हूं, इसको जना रहा हूं कि ना, ज्ञान करा रहा हूं, तो उसमें निमित्त बन रहा हूं, तो वो ग्रहण हो रहा है, ग्रहण करा रहा हूं, ग्रहण कर रहा हूं। तो मुझ में दोनों विशेषताएं हैं। इसे और शब्दों में गुरुदेव ने सीधे सीधे इससे जोड़ा, जो स्वपर को जानने की विशेषता पड़ी है ना मेरे में, स्वपर को दोनों को जानता हूं, ये जो विशेषता पड़ी है ना, इसको कहते प्रमाण। परीक्षा मुख में प्रमाण की परिभाषा क्या दी, स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। तो अपूर्वार्थ माने वो पर पदार्थ हुए ना, स्व और पर, तो स्व और पर दोनों को जानने वाला ज्ञान वो प्रमाण कहलाता है। तो ये जानने की जो विशेषता है इसे कहा प्रमाण शक्ति। और पर द्रव्य और स्व दोनों ही मेरे जानने में आ रहे हैं, तो उनमें कौन सी शक्ति जिसके कारण जानने में आ रहे हैं, कि प्रमेयत्व शक्ति। मैं अपने आप के जानने में आ रहा हूं तो मुझ में कौन सी शक्ति, की प्रमेयत्व शक्ति है। तो ये परिणम्य, इसमें जानता हूं, जानने में आते हैं। और परिणामक, इसमें जानने में आते हैं, उनको जानने रूप से परिणमन करता हूं, इस रूप में लेके, माने जानता हूं और जानने में आते हैं। जानता हूं परिणम्य और जानने में आता हूं ये परिणामक। इस तरह से परिणम्य परिणामक ये शब्द दे करके ये चार विशेषताओं को इसमें शामिल किया है। तो गुरुदेव कहते हैं एक प्रमाण शक्ति है और एक प्रमेयत्व शक्ति है, और इन दोनों की मिली हुई ये परिणाम्य परिणामकत्व शक्ति है, दोनों की मिली हुई। तो क्या दोनों को मिलाकर बनाई ऐसी, कल सप्तभंगी में जैसी बात कर रहे थे कि वो सब अलग अलग शक्तियां हैं, ऐसे ही परिणम्य परिणामकत्व शक्ति अलग कहते हैं। क्यों अलग कह रहे हैं, तब ऐसा कह सकते हैं, प्रमाण में क्या कर रहे हैं हम, स्वपर को जान रहे हैं। अप्रमेयत्व शक्ति से क्या हो रहा है कि जानने में आ रहे हैं। तो ये अलग अलग शक्ति। लेकिन जो मैं अभी हूं एक साथ, जब प्रमाण रूप परिणमित हो रहा हूं तब प्रमेय रूप नहीं हो रहा हूं ना, जब प्रमेय रूप हो रहा हूं तो प्रमाण रूप नहीं हो रहा हूं ना। तो ये अलग अलग हो गई यदि शक्ति। लेकिन कहते एक शक्ति ऐसी है, एक ही समय में, उसी समय वह प्रमाण भी और प्रमेय भी एक साथ हो सके, ऐसी विशेषता सहज पड़ी हुई है। उसका नाम है परिणम्य परिणामकत्व। माने वो इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अभी अभी रुक जाओ, मैं जान रहा हूं, अभी मुझे मत जानो तुम। मुझे जान लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं दूसरे को नहीं जान पाऊंगा। तो जानने रूप परिणमित हो रहा हूं प्रमाण रूप से जानने के लिए, तो अभी जना नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम जान नहीं सकोगे मुझे। ऐसा होता नहीं है ना। उसी समय जानने की और ज्ञान का दूसरों को ज्ञेय बनने की एक साथ शक्ति पड़ी हुई है, इसलिए उन दोनों को मिलाते हुए ना, ग्रहण ग्रहण स्वभाव रूपा, ग्रहण ग्रहण स्वभाव रूपा, ग्रहण भी करे ग्रहण भी कराए, ऐसे सहज स्वभाव रूप ये परिणम्य परिणामकत्व शक्ति पड़ी हुई है। अब जितनी जानने संबंधी शक्तियां हैं ना, उन सबका एक तरह से यहां आकर के समावेश कर दिया सबका।
किन किन का? पहले से लेकर दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, जानना देखना सभी आ गया इसमें। ज्ञान की मुख्यता है, दर्शनोपयोग उसमें शामिल हो गया, समझ लेना। फिर जो सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व थी ना, वो भी आ गई कि सबको जानूं, सब जानने में आवे, ये पूरा। और स्वच्छत्व और प्रकाश शक्ति वो भी आ गई। और कौन सी रह गई? असंकुचित विकासत्व शक्ति। जब सबको जानूंगा, सब जानने में आएंगे, तब तो पूरा विकास हो सकेगा। और ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो रही है तो वीर्य शक्ति है। सहज जानने रूप परिणमता हूं तो निराकुलता रहती है, आकुलता नहीं होती। नहीं तो मैं इसको जानूं उसको जानूं, यदि अपूर्णता रहती, नहीं जानने में आती, तो आकुलता बनी रहती। तो ये सारी शक्तियां सहज यहां आकर के सिमट जाती हैं। तो परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, चार विशेषताएं लिए हुए। यदि ये विशेषता न हो तो क्या दिक्कत आती, क्या समस्या आती? दादा ने इसमें बहुत बारीकी से बात करके बहुत सारी समस्याएं निकाली। मैंने लाभ क्या इसका, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति का लाभ क्या है? बहुत सारे लाभ लिए इसमें, 3-4 लाभ निकाले। सबसे पहला लाभ तो ये है, अपनी तरफ से बात करते हुए, स्वयं की तरफ से, मेरे में परिणम्य परिणामकत्व में एक विशेषता ये है, मैं स्वयं को जानूं और स्वयं के जानने में आऊं। ये जो मेरे में विशेषता पड़ी है, इसका सबसे बड़ा लाभ है, मैं स्वयं को जान सकता हूं, स्वयं का अनुभव कर सकता हूं। आत्मानुभव करने की मुझ में विशेषता है, और उस आत्मानुभव के लिए किसी दूसरे की तरफ मुझे देखने की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। ये सबसे पहला लाभ दिया इसमें से। और इसी में से आपके पास यदि है तो 370 पेज निकालिए। बोधि दुर्लभ भावना का छंद भी दिया। ये दोनों विशेषताएं मुझ में है, इसलिए सहज है। तो मेरा आत्मानुभव करने का जो कार्य है वह सहज है। मैं अपने को जान नहीं सकता हूं, आत्मा को कैसे जानूंगा? आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, मेरे जानने में नहीं आ सकेगा। मैं जानता हूं तो जानने में आ सकता है, क्योंकि उसमें ये परिणम्य परिणाम, प्रमेय तो मत कहिए अभी, परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है, इसलिए वे मेरे जानने में भी आ सकता है। बोलिए छंद, बोलिए सभी मिल करके एक बार। हेलो हेलो। जब मैं स्वयं आराध्य हूँ, जब मैं स्वयं आराधना, जब मैं स्वयं ही साध हूँ, जब मैं स्वयं ही साधना, जब जानना पहचानना निज साधना, आराधना ही बोधि है तो सुलभ ही है बोधि की आराधना। इसलिए सुलभ है क्योंकि परिणम्य परिणामकत्व शक्ति मुझ में है। दूसरा लिया, ये मैं अपने आप को अपने द्वारा जानने में आता हूं ना, इसके साथ ये विशेषता पड़ी कि मैं पर को जानूं, पर को भी जानता हूं। उसमें से निकाला, पर को जानना मेरा स्वभाव है, तो ये चीज मेरे जानने में आ गई। ये तो बहुत गलत हो गया। तो पर को जानने मात्र को कोई अपराध समझता है तो उसका निषेध हो जाता है। पर का जानना अपराध नहीं है, पर को जान लिया तो अपराध हो गया, ऐसा नहीं है। बौद्धों में ब्रह्मचर्य के लिए एक उपाय दिया, नाम दिया उसका अदर्शन। अदर्शन माने देखो नहीं, यदि देखोगे तो अब्रह्म का भाव होगा। वो मांगी तुंगी में कौन बैठे? हाँ, हनुमान जी थे। कौन है? बलदेव। कौन से? कौन से बलदेव? हाँ, बलराम जी। बलराम, श्री कृष्ण के भाई बलराम। वो उधर मुंह करके बैठे ना,
लेकिन उनके लिए देखा जाए तो बहुत सुंदर थे, तो देख करके दूसरों को विकार ना होवे इसलिए उधर मुख। अपन दूसरे मेरे जानने में ना आए, जानेंगे तो विकृति होगी, ऐसा जो समझते हैं, यहां उस बात का निषेध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है। पर जानने में आया, इसमें कोई अपराध नहीं है। पर को जानना स्वभाव है, इसलिए कोई अपराध नहीं है। अपराध कहाँ है? वह पर को जानने के बाद ये मैं हूं, मेरा है, ये मोह राग द्वेष का परिणाम करते हैं तो अपराध होता है। किसी की तरफ देखना दोष का कारण नहीं है, देख कर विकृति का होना वो दोष का कारण, इसलिए जानना दोष का कारण नहीं है। तो पर के जानने की विशेषता इसी परिणाम में परिणामकत्व में पड़ी है, इसलिए वह उसको दोष अपराध नहीं समझना चाहिए। तीसरा, दूसरे भी मुझे, मैं पर को जानता हूं तो दूसरे भी मुझे जान लेंगे ना, तो हमारा गुप्त कुछ भी नहीं रह सकता। गुप्त रखूं, मैं अपनी बात को गुप्त रखूं, अरे दूसरों को जानने का हक है, जान लेंगे, वो जान लेते हैं। अब आपकी लौकिक दृष्टि से प्राइवेसी और वो सब बातें अपनी जगह है, और प्राइवेसी की पॉलिसी होती वो अलग बात है, परंतु अरे क्या गुप्त है, सब जाने, क्योंकि वो जानने में आए ऐसी विशेषता पड़ी, इसलिए सब जान लेंगे, इसलिए कोई बात मेरी गुप्त रह जाएगी, इसलिए उस गुप्तता का भय नहीं रखना चाहिए। तीसरा, मुझे पर जानते हैं ये अच्छा है, वो मेरी रक्षा करते हैं, मैं दूसरों को दिखाई देता हूं, जानने में आता हूं। यदि मैं जानने में देखने में नहीं आता तो फिर मेरी रक्षा कैसे करते? वो रास्ते से जा रहे हो और आप मिस्टर इंडिया जैसे हो जाए, कैसे मिस्टर इंडिया माने किसी को दिखे नहीं, तो दिखेंगे नहीं तो गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चला देगा ना आपके ऊपर। तो भाई आप दूसरे के ज्ञान का विषय बनते तो आपकी रक्षा होती है। तो एकेंद्रियादि जीव भी सबकी रक्षा हम करते हैं, उनको हम जान रहे हैं और वे हमारे जानने में आ रहे हैं, इसलिए रक्षा होती है। तो इसी में से हम दूसरे की रक्षा कर रहे हैं और हमारी रक्षा दूसरे कर रहे हैं। अहिंसक आचरण के लिए यह आवश्यक है। चरणान योग का पूरा आचरण जो है इसी पर आधारित है, ये सिद्ध किया। साथ में देवशास्त्र गुरु की हम भक्ति कर रहे हैं तो उनको जानते हैं तब हम उनकी भक्ति करते हैं ना। यदि हम उनको जानते नहीं होते तो उनकी भक्ति कैसे करते? तो हम उनको जान रहे हैं तब हम भक्ति कर सकते हैं। और पूरे में से एक बात मुख्य रूप से निकाली, बहुत से लोग ये कहते हैं आत्मा पर को नहीं जानता है, मात्र स्व को जानता है। लेकिन परिणाम में परिणामकत्व शक्ति में स्पष्ट कहा ना, स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है। स्व के जानने में आता है और पर के जानने में भी आता है, ऐसी सहज शक्ति पड़ी हुई है। और अंतिम लाभ दिया, यदि ये शक्ति न होती तो देशना लब्धि संभव नहीं थी और करण लब्धि भी संभव नहीं थी। देशना लब्धि क्यों संभव नहीं थी? देशना लब्धि क्यों संभव नहीं थी? ये दोनों तरफ बात जोड़ रहे हैं। मैं पर को जान रहा हूं और पर के द्वारा जाना जा रहा हूं, इसलिए देशना लब्धि संभव है। गुरु ने जो कहा वो मैं जान रहा हूं, उनके द्वारा, ये मेरे गुरु है, ये मुझे समझाएंगे, मैं उनको जान रहा हूं, उनके उपदेश को जान रहा हूं, ये पर को जान रहा हूं, तो उनसे ले सकता हूं। और वे मुझे कब समझाएंगे? जब मैं उनके जानने में आऊंगा। ये शिष्य है, इसको समझाना है, ये दोनों तरफ होगी तब देशना लब्धि संभव होगी। और करण लब्धि कब होगी? मैं मेरे द्वारा अपने स्वयं के जानने में आऊं। तो ये विशेषता पड़ी है, इसलिए करण लब्धि संभव है, अन्यथा करण लब्धि संभव नहीं होगी। तो इस तरह इस शक्ति को जानकर देशना लब्धि पूर्वक करण लब्धि प्राप्त करते हुए सम्यक्त्व को प्राप्त करे, इसी मंगल भावना के साथ।